नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जो सब पापों को समाप्त करने वाली है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करने से पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण देवताओं, वह व्रत, तप और दान आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वे आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत ने आंखें बंद की और फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर राजा वैखानस ने याचनाभरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य समस्त पितरों पिता को अर्पित कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा वैखानस के पिता को पितरों नरक से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया।
श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, जो इस प्रकार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।